welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हम ऑन पॉइंट रखने वाले हैं। वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। सो आप जब भी ये देख रहे हैं ये वीडियो आपके लिए है, ये टाइमलेस वीडियो है। साथ ही गाइज ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और इट मे नॉट रेजोनेट टू यू गाइज। 3 पाइल्स रखी हैं मैंने आप लोगों के सामने। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में फिगर आउट कर सकते हैं। सो अगर ये टॉपिक पसंद आए, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस रेगुलरली बनाऊं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही गाइस कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कौन सा पाइल पिकअप किया था, आपको रेजोनेट हुआ या नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे बताइए। ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे सेकंड चैनल की लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दे रखी है, वहाँ से आपको मेरा सेकंड चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने रिसेंटली अपलोड किया है एंजल मैसेज फॉर यू। एंजल्स की बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि वो एंजल कोर्स करना चाहते हैं और बाहर जो फ़ीस हैं एंजल कोर्स की 12,000 15,000 बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोग चाहते थे कि मैं एंजल हीलिंग का कोर्स बनाऊं ताकि एंजल्स के थ्रू आप अपने आप को हील कर सको। बाहर आप देखने जाए तो रेकी हीलिंग के चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा है। एंजल हीलिंग जो है आप खुद कर सकते हैं, अपने घर बैठे कर सकते हैं। अपने एंजल्स को बुलाकर उनसे आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए आप उनकी मदद ले सकते हैं। तो ये कोर्स जो है वो मैं ऑफ़र कर रही हूँ स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए। चार्जेस मैंने सबसे कम रखे हैं, इससे कम आपको कहीं नहीं अवेलेबल होगा गाइस। 1000 रुपीज़ चार्जेस हैं, 1000 रुपये चार्जेस हैं और उसमें जो है मैं कुछ 17-18 टॉपिक्स कवर कर रही हूँ। आपको कम्युनिटी टैब पे वो मेरा पोस्ट मिल जाएगा। 5 सितंबर से वो कोर्स शुरू हो रहा है और ये रिकॉर्डेड सेशंस होने वाले हैं। सो आप अपने टाइम में अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो कोर्स सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ आपको इसमें ख़रीदनी या फिर करनी नहीं पड़ेगी। ऑल एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन द सेशन इटसेल्फ। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ये कोर्स जो है मैं स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स के लिए ही ऑफ़र कर रही हूँ। लिमिटेड सीट्स होने वाली हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा और पेमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपका नाम रजिस्टर करवा सकूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ रीडिंग। और रीडिंग शुरू करने से पहले अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के प्रेयर्स। आज के प्रेयर्स होने वाले हैं स्पेशली जो ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स रिलेशनशिप्स हैं और जो सेपरेशन में है इस वक्त, तो उन लोगों के लिए मैं प्रेयर्स कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी उनका रीयूनियन हो जाए, वो एक दूसरे से मिले और सारे जो गिले शिकवे हैं वो सब कुछ दूर हो जाए और उनकी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से वापस ट्रैक पे आ जाए और अच्छी बन जाए। ओके, अगर आपको प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे थैंक यू फॉर द प्रेयर्स कहिए, ताकि जब मैं आपकी तरफ मेरे प्रेयर्स सेंड कर सकूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ वीडियो। 3 पाइल्स रखे हैं आप लोगों के सामने। फर्स्ट पाइल ब्लू स्टोन, ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर। पाइल नंबर 2 वाइट स्टोन। पाइल नंबर 3 पिंक स्टोन, एकदम बेबी पिंक है, ये शायद वाइट ही दिख रहा होगा आपको। पिंक स्टोन। अगर आप इंटरेस्टेड है स्टोन्स के नाम जानने में और ख़रीदने में तो नीचे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फर्स्ट है पाइल नंबर 1 ब्लू स्टोन, पाइल नंबर 2 वाइट स्टोन, पाइल नंबर 3 पिंक स्टोन। लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1 ब्लू स्टोन। आए हैं हम पाइल नंबर 1 ब्लू स्टोन की तरफ। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। आपके पार्टनर जो है जिनके बारे में आप ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, अभी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये देखने वाले हैं हम। आपके लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके यहाँ रख देती हूँ मैं, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 of cups and then है टॉवर। ओके, सबसे पहला तो दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल चल रही है फॉर नाउ।
ओके वो दिखाते नहीं है, दिखाते बहुत कम है, बट काफ़ी चीज़ें ऐसी चल रही है जिसकी वजह से वो अपसेट हैं, जिससे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ओके कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये परेशानी उनकी ज़िंदगी में आ पड़ेगी, आ टपकेगी, पर वो आ गई है। और कुछ ऐसे प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं अभी कि खुद ही समझ नहीं आ रहा है इनको कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस तरफ बढ़ूं, क्या क्या करूं, अगला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, इस बारे में सोच रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है इनको कि क्या करूं मैं आगे। ओके कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है, कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में डिस्ट्रक्टिव हो गया है जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये होगा, ऐसा उनको नहीं लग रहा था, पर वो हो गया है। ओके अब ये इसमें जो पॉइंट आपको रेजोनेट होता है आप उठा लीजिए। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ बड़ा झगड़ा हो गया हो, या फिर फाइनेंशियल कोई स्ट्रेन पड़ गया हो ज़िंदगी में, या फिर आप शायद इनकी ज़िंदगी में जो थे, लक कहते हैं वो थे, और आपके साथ जब सेपरेशन हुआ है तो ज़िंदगी डाउन जा रही है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इन्होंने, जब आपके साथ सेपरेशन हुआ इनका, तो इन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, पर डेफिनेटली ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है इनकी ज़िंदगी में। साथ ही जैसे मैं कह रही थी, अचानक से चीज़ें हो रही हैं, अचानक भयानक में चीज़ें हो रही है, मैं मजाक में ऐसा कहती हूँ, अचानक भयानक में चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें जो हैं अनएक्सपेक्टेडली हो रही हैं, काफ़ी परेशानियाँ जो है अनएक्सपेक्टेडली आ रही हैं, और उनको फिगर आउट करने का मौका नहीं मिल रहा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे सॉल्व करूं इन इश्यूज़ को, क्या स्टेप होनी चाहिए मेरी, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, ये दिखाई देता है। साथ ही जो है काफ़ी फास्ट मूवमेंट हो रही है ज़िंदगी में, काफ़ी चीज़ें जो है फास्ट हो रही हैं, और ये जो है इसी वजह से शायद कंफ्यूज हो गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं, या फिर दिखाते तो नहीं है ये चीज़ को, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आपको भी पता नहीं होगा, आप उनके आसपास के लोगों को भी पता नहीं होगा, पर ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं फील करे कि भाई मैं फंस गया हूँ, मैं अटक गया हूँ, मैं क्या करूँ आगे। ओके ये फीलिंग कहीं ना कहीं दिखाई देती है। डेफिनेटली गाइज ये एक फीलिंग अगेन 8 ऑफ सोर्स के साथ भी वही फीलिंग आ रही है। आप देख सकते हैं ये लड़की बीच में खड़ी है और साइड में सारे जो हैं इसे बंद कर दिया गया है, बाहर नहीं निकल आ पा रही है। सो इस चीज़ में एक पॉइंट जो रेजोनेट शायद आपको हो जाएगा कि आपके पार्टनर के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हो सकता है, थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं इनकी आंखें बंद की गई है, हाथ बांध दिए गए हैं और उनको एक प्रिजन में रख दिया गया है। ओके सो कहीं ना कहीं इनका खुद का जो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो नहीं चल रहा है, ट्रैप कर दिया है कहीं ना कहीं, इन्हें फंसा दिया है कहीं ना कहीं, इन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा, इनको बाहर निकलने का आइडिया नहीं आ रहा कि कैसे निकलूँ मैं बाहर, कैसे इन सिचुएशंस को टैकल किया जा सकता है, कैसे मैं सॉल्व करके आगे बढ़ सकता हूँ, समझ नहीं आ रहे हैं इन्हें। पर गाइज़ एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि हर चीज़ का हर क्वेश्चन का आंसर होता है। ओके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इनके हाथ बांधे हैं, आँख बांधे हैं, पर पैर नहीं बांधे। ये इस सिचुएशन से निकल आ सकते हैं, अपनी आँखों पर से जो पट्टी है वो ये खुद खोल सकते हैं। इन्होंने खुद बांध के रखी हुई है, उनको खुद खोलने की इच्छा नहीं है अभी फ़िलहाल में, ये दिखाई देता है। ओके और इस वजह से क्या हो गया है कि ये जो है अपने लाइफ में जो जेन्युइन रिश्ते हैं, अपने लाइफ में जो एक्चुअल लोग हैं जो इन्हें प्यार करते हैं, जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, जो इनके वेल विशर्स हैं, इनसे इन्होंने खुद ही अपने आप में दूरी बना ली है। ये मूव ऑन कर रहे हैं उन रिश्तों से जो एक्चुअली इनको इस सिचुएशन से बचा सकते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे रिश्ते इनकी ज़िंदगी में है, पर ये अभी फ़िलहाल में जो है खुद ही गलत फहमियों में पल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी लेकर बैठे हुए हैं। सॉरी ये हमारा सब्ज़ी वाला है। जो भी चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, इसको ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं, और इस वजह से खुद ही दूरी बना ली है इन्होंने। तो इसका मैं इन शॉर्ट आपको ये बताना चाहूँगी कि आप ऐसे इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो इनको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। ओके इनके फैमिली, इनके वेल विशर्स, इनके फ्रेंड्स जो हैं, आप ऐसे लोग इनकी ज़िंदगी में हैं जो इनको बाहर निकाल सकते हैं, पर सारे लोगों को इन्होंने रास्ते से साइड कर दिया है और खुद ही ये अकेलापन इन्होंने चूज़ किया है, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में इन्होंने ये रास्ता चूज़ किया है कहीं ना कहीं। गाइज जैसे मैं कह रही थी, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ये
इंसान जो है वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हुए मुझे कुछ ही टाइम में दिखाई देते हैं। ओके, इस वक्त में इन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है, पर कुछ वक्त बाद ये खुद रियलाइज़ करेंगे कि इससे उठकर आगे बढ़ना, इससे उठकर बाहर निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा, यहीं पर अटका रहूँगा। और ये आगे जो है मैटर्स अपने हाथों में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अगर थर्ड पार्टी के साथ में अभी फ़िलहाल में ये है तो डेफिनेटली ये उससे बाहर निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी फीलिंग अगर कहूँ तो ये प्यार चाहते हैं अभी इस वक्त में, प्यार जो है ये चाहते हैं इस वक्त में। इनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो चाहता है प्यार को, प्यार, फैमिली, जो है लव्ड वंस, वो केयर, वो ये इंसान चाहता है अपनी लाइफ में। पर ये इंसान जो है उस प्यार की तरफ बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि अटका हुआ है, अटक गया है किसी जगह पे, स्टक है, रुका हुआ है किसी जगह पे। और परेशानियां भी इतनी सारी आ रही हैं कि एक सॉल्व करूँ तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी सॉल्व करूँ तो तीसरी खड़ी हो जाती है। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी इनको झेलने पड़ रहे हैं इस वक्त में। डेफिनेटली आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, पर ये इंसान जो है, बिकॉज ये इंसान स्टक है, ये आपने नोटिस किया होगा रिलेशनशिप में जब आपके साथ थे, एट द एंड मोमेंट ना इनके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया होगा क्योंकि ये स्टक है, निगेटिव इन्फ्लुएंस में है। तो फिर निगेटिविटी जो है छलकती होगी इनके शब्द बोलने में। हो सकता है कि बहुत तीखा बोल रहे थे, या फिर हो सकता है कि बिना बोले ही चले गए, कि क्लोजर नहीं दिया कभी। तो डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, पर इस वक्त में इनको जो है अपनी ज़िंदगी के बैटल्स लड़ना काफ़ी ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी को अपनी कंट्रोल में लाना काफ़ी ज़रूरी है। और ये इंसान वो करेगा, वो चीज़ करेगा, ये इंसान विक्ट्री पाएगा अपनी ज़िंदगी में। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 1 ब्लू स्टोन चूज़ किया था। अगर आपको रेजोनेट हुआ है तो लाइक कीजिए, प्रेयर्स के लिए कमेंट कीजिए। अगर आपको एंजल कोर्स लेना है या फिर पर्सनल रीडिंग लेना है तो उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2 वाइट स्टोन की तरफ आए हैं हम लोग। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है, आपके पार्टनर जो हैं क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये देखेंगे हम लोग। वर्ल्ड आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, स्टार आया है, 4 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है एंड फूल है। ओके ओके, जब सेपरेशन हुआ था आप लोगों का, जब दूरियां बनी थी आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली दिखाई देता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं चीटेड फील कर रहे थे, या तो हो सकता है कि चीट इन्होंने किया था। ओके, कुछ ऐसा इनको महसूस हुआ था कि आप इनके लिए सही नहीं है, आप इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ये फील हो रहा था या फिर फील कराया जा रहा था कि आप जो है इनके लिए सही नहीं है, आप इनके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ये कहीं ना कहीं इनको फील कराया जा रहा था, ये खुद फील कर रहे थे या फिर फील कराया जा रहा था। तो इन्होंने जो है हेस्टिली हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म किया हो, या फिर आपको जो है बैक स्टैब किया हो। ओके, आपके पीठ में छुरा होप दिया हो। सो इसका मतलब ये जो भी आपको पॉइंट इसमें से रेजोनेट हो रहे हैं वो आप उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ अनसेटलमेंट दिखाई देता है कि इस इंसान को आपके बारे में जो है काफ़ी सारी गलत फहमियाँ हो सकती है, काफ़ी मिस इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, काफ़ी गलत सोच रहे हैं ये आपके बारे में, सोच रहे थे आपके बारे में। ओके, जब ब्रेकअप इन्होंने किया या फिर अलग जब हुए हैं आपसे, तो काफ़ी सारी चीज़ें इनके दिमाग में ऐसे चल रही थी कि नहीं ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है, या फिर कोई दिमाग में भर रहा था इनके कि ये रिश्ता इनके लिए सही नहीं है, या एनीथिंग। ओके, सो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। पर ये इंसान, मैं एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि इन्होंने प्यार करना आपसे कभी बंद नहीं किया, प्यार करना इन्होंने कभी आपसे बंद नहीं किया। दिस पर्सन नेवर स्टॉप्ड लविंग यू। वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, अभी भी आपके लिए इनके दिमाग में केयर है, लव है, एक प्रोटेक्शन वाली फीलिंग है, एक पॉजेसिव वाली फीलिंग है, काफ़ी इमोशनल होते हैं आपको लेकर, आपके बारे में काफ़ी इमोशनल होकर सोचते हैं। तो इमोशंस इनके अभी तक आप में इन्वॉल्व है। ओके, इमोशन वाइज प्यार, केयर, जेलसी भी है। अगर आप किसी और से बात करते हो तो जेलसी भी है, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं ये इंसान कि क्या कर रहे हैं आप,
क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो स्टॉक भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये इंसान कर रहे हैं, ये इंसान अपने दिल से आपको मांग रहे हैं, ये भी दिखाई देता है गाइज। इसमें अभी ये मैनिफेस्टेशन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे कार्ड आता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि इनको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है। हम सबकॉन्शियसली भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बिना एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किए मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। अभी इस कार्ड के दो मीनिंग्स हो सकते हैं कि आपके पार्टनर जो है, जैसे मैंने बताया, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं सबकॉन्शियसली कि आप उनकी ज़िंदगी में लौट आओ, या फिर सेकंड चीज़ हो सकती है कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनको मांग रहे हो यूनिवर्स से, एंड दैट इज़ समवेयर वर्किंग, क्योंकि वो सोच रहे हैं आपके बारे में, वो अभी केयर वगैरह वो सारी चीज़ें जो हैं इनके दिल में पैदा हो रही हैं। ओके, सो डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अभी हो सकता है कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एनीथिंग जो भी पॉइंट आपको रेजोनेट होता है वो आप इस रीडिंग से उठा लीजिए। ये इंसान ने अभी तक आपको दिल में रखा हुआ है और ये अभी तक आपको भूले नहीं हैं। अभी तक इनके दिल में ये चीज़ है कि मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए। अभी तक ये होप करते हैं कि आपका कहीं उनको मैसेज आ जाए या फिर कि कहीं पे आप उनसे टकराएं और आप दोनों बात करें और आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो वापस से शुरू हो जाए। कहीं ना कहीं ये भी इनके दिल में फीलिंग अभी तक है, एक होप है, एक नई बिगिनिंग ये रिलेशनशिप के लिए चाहते हैं। फूल कार्ड भी आया हुआ है आपके लिए। अभी तक होप है दिल में, अभी तक वो आशा है उनको कि आपके साथ मुलाकात वापस होगी, आपके साथ बात वापस होगी, आपके साथ रिलेशनशिप जो है वो वापस शुरू हो जाएगा एक नए सिरे से। अगर इस इंसान को मिलता कि एक गलती वो कैंसिल कर देते अपनी पास्ट की, तो वो जाते पास्ट में और अपनी गलती जो है सुधार कर वापस आ जाते। एक नए सिरे से रिश्ता शुरू करने का अगर मौका इस इंसान को दिया जाए तो डेफिनेटली ये इंसान जो है रिलेशनशिप में वो गलतियाँ जो उन्होंने की है, जो शायद आपने भी की है, उन गलतियों को ये अवॉइड करने के लिए पास्ट में जाकर सारी चीज़ें चेंज करके आ सकते हैं। ओके, ये स्पेसिफिकली पाइल कहीं ना कहीं सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए भी हो सकती है, बिकॉज आई फील कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, आप दोनों जो है एक दूसरे के को सपोर्ट करते हो, एक दूसरे के लिए खड़े रहते हो, स्टैंड लेते हो, यू आर वर्ल्ड फॉर टू ईच अदर। ओके, इस ऐसे जो फीलिंग्स होते हैं इस इंसान के साथ डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में वापस आप टकराएंगे इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप शायद वापस बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगेन ये पॉइंट जो है काफ़ी लोगों के लिए रेजोनेट होगा सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स का। सो जिनको रेजोनेट होता है वो आप उठा सकते हैं। डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि दिस कनेक्शन इज़ समवेयर डिवाइन, दिस कनेक्शन इज़ समवेयर सोल कनेक्शन जिसे कहते हैं, डिवाइन कनेक्शन जिसे कहते हैं, उस तरह का ये रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। और ये इंसान जो है अभी भी आपके बारे में सोचते हैं एंड वो सोचते रहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है और इसे और एक चांस मिलना ये रिलेशनशिप डिज़र्व करता है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज़, आप जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था, वाइट स्टोन चूज़ किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आपको प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको एंजल कोर्स लेना है या फिर टैरो रीडिंग सेशन लेने हैं, पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 3 की तरफ आए हैं हम लोग, जिन्होंने ये बेबी पिंक कलर का स्टोन चूज़ किया था। अगर आपको ये स्टोन पसंद आ रहा हो, आपको ख़रीदना हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये हम देखेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, सन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड एम्परर। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है इस पाइल में वो ये है कि आपके जो पार्टनर है वो डुअलिटी में फंसे हुए हैं। अभी ये किसी भी तरह की डुअलिटी हो सकती है, लाइक ये इनको चूज़ करना पड़ रहा है, करियर या आप, ओके, फैमिली या आप, या फिर थर्ड पार्टी या आप। ये दोनों इन दोनों चीज़ों में ये कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं, इनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि ये बेटर है या ये बेटर है।
इसमें क्या फ़ायदे हैं नुकसान है, इसमें क्या फ़ायदे हैं नुकसान है। तो ये दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, ये फंसे हुए हैं दो चीज़ के बीच में। इनको शायद चूज़ करना पड़ रहा है अभी फ़िलहाल में कि मुझे फैमिली चूज़ करनी है या मेरा रोमांटिक कनेक्शन, मुझे मेरा करियर चूज़ करना है या फिर रोमांटिक कनेक्शन, मुझे थर्ड पार्टी को चूज़ करना है या फिर मेरा आप जो है। सो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं डुअलिटी में मुझे दिखाई देते हैं। अगेन जस्टिस भी है, पर इसमें भी तराजू के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तोल रहे हैं चीज़ों को, तोल मोल रहे हैं, भाव कर रहे हैं चीज़ों का, ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं, क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये बेटर है या वो बेटर है, ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा। तो सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और उस प्रभाव में ही शायद इन्होंने डिसीजन लिया था आपसे थोड़ा अलग हो जाने का। ओके, कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में मुझे अभी स्टैग्नेंसी दिखाई देती है। ये ना एक्शन ले रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आपको भुला पा रहे हैं, ना थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। तो ये अभी इस थर्ड पार्टी यानी कि इनका करियर भी हो सकता है, इनकी फैमिली भी हो सकता है, वॉटेवर, ये अभी इंसान जो है डिसीजन लेने के पोजीशन में नहीं दिखाई दे रहे हैं, अटके पड़े हैं, रुके पड़े हैं। ओके, दिमाग जो है सुन्न हो गया है इस इंसान का, ये सोच नहीं रहे हैं कि आगे क्या करूं मैं मेरी ज़िंदगी का। ये अभी इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि ये इंसान जो है लाइफ को या तो सीरियसली ही नहीं ले रहे हैं, ये अभी सोच नहीं रहे हैं आगे के बारे में, मूवमेंट जो अभी चल रही है आज जो है उसमें जी रहे हैं। देखो ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी हमेशा कहती हूँ कि आज में जियो, पर गाइज दैट डजंट मीन कि आप आज के काम कल पे ढकेल दो, राइट। तो ये जो है इंसान, मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इनको डिसीजन अभी लेना है ज़िंदगी में। इनका अभी हाई पॉइंट आ गया है कि इनको चूज़ करना है, या तो आप, या तो थर्ड पार्टी, या तो आप, या तो करियर, या तो आप, या तो इनकी फैमिली, या फिर जो भी है इनकी ज़िंदगी में, जो भी डुअलिटी है इनकी ज़िंदगी में, ये इंसान फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा है अभी तक, डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है कि मैं क्या करूं, मैं करूं क्या। पर इस इंसान को जो है अभी इस चीज़ की आदत हो गई है, अभी ये इंसान डिसीजन ले ही नहीं रहा है। ओके, इसके पास टाइम है, इसके पास सोच विचार करने का काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, लॉजिक है, हेल्प है इसको आसपास, पर अभी इसको सीरियसली लेना ही नहीं है। अभी इसे दोनों बोट्स में ट्रैवल करना है, यहाँ भी वहाँ भी। ओके, सो ये इंसान को फ़िलहाल में डिसीजन लेना मुझे काफ़ी ज़रूरी दिखाई दे रहा है। और अगर डिसीजन ये इंसान जल्द से जल्द नहीं लेते हैं तो ये स्टक हो जाएंगे, फिर वो भी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, ये भी अपॉर्चुनिटी इस इंसान के हाथ से चली जाएगी। ओके, कुछ इन्होंने दिखाई देता है कि जल्दबाजी में डिसीजंस लिए हैं बिना सोचे समझे, और उस चीज़ की वजह से अभी ये सारी कैलकुलेशंस इनको करनी पड़ रही हैं। ओके, जल्दबाजी में पास्ट में कुछ डिसीजन लिया हो, शायद आपके साथ भी इन्होंने जब ब्रेकअप किया था या फिर अलग हो गए थे, जब आप सेपरेशन आ गया था, तो इन्होंने एक्चुअली सोचा नहीं इन सारी चीज़ों के बारे में, एक घाव दो टुकड़े कर दिए। ओके, बोल दी सारी चीज़ें जो भी बोलनी थी, जो जिनको सेंस भी नहीं बनता एक्चुअली, अगर आप देखा जाए तो सेंस भी नहीं बनता, पर उन्होंने जो फटाफट करके कुछ ना कुछ बोल दिया और आपको ज़िंदगी से हटा दिया, फिर दूसरा कार्यक्रम अपनी ज़िंदगी में शुरू कर दिया। पर अभी इस फ़िलहाल के वक्त में ये दिखाई देता है कि वो आपको खोकर खुश नहीं है, और जिसको चूज़ किया है उधर भी वो खुश नहीं है। तो अभी उनका दिमाग में एनालिसिस चलना चालू हो गया कि मैंने क्या खोया मेरी ज़िंदगी में। पर ये इंसान जो है इतने स्टबर्न है कि ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते फ़िलहाल के वक्त में कि इनको आपकी याद आ रही है, इनको रिलेशनशिप आपके साथ वापस चाहिए। ये इंसान इतने स्टबर्न है, इतने अथॉरिटेटिव है कि इनको नहीं कहना है, इनको सामने से नहीं झुकना है। ओके, इनको सामने से झुककर ये नहीं कहना है कि मेरी गलती हो गई और मुझे तुम अपनी ज़िंदगी में वापस लो, मुझे माफ़ कर दो। तो ये जो है ये इनको नहीं करना है अभी फ़िलहाल में, और इसी चीज़ की वजह से जो है आप दोनों में दूरियां बढ़ रही हैं, आप दोनों में इतना टाइम लग रहा है आप दोनों के रीयूनियन के लिए, क्योंकि ये इंसान जो है आइडियली सोच ही नहीं रहा है। ओके, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर ये इंसान सोचेगा और ये इंसान जो है डिसीजन लेगा, और वो सही डिसीजन लेगा, ये दिखाई देता है इन फ्यूचर। सो डोंट वरी अबाउट इट।
पर अभी अगर आप करंट फीलिंग्स, अभी क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या सोच रहे हैं, लाइफ में क्या चल रहा है, अगर जानना चाहते हैं तो ये श्योरली दिखाई देता है कि ये इंसान जो है दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं। जो खो दिया है उसे भुला नहीं पा रहे हैं, और जो है अपनी ज़िंदगी में उसके साथ ये सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, ये दिखाई देता है। यानी कि आपको जो इन्होंने खो दिया है, आपकी याद आती है इनको, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या कर दिया मैंने। स्पेशली सन ऑफ सोर्ड्स जो है होता है वो इस चीज़ के लिए होता है, मैं हमेशा ये लेती हूँ, डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क के लिए ये कार्ड मैंने स्पेशली रखा हुआ है मेरे टैरो में, कि जो हो चुका है उसके बारे में रोते बैठना। ओके, सोचना नहीं करने से पहले और फिर बाद में रोते बैठना उस चीज़ के। और दूसरा भी जो है वो है आ बैल मुझे मार। ओके, उन्होंने ये खुद जो है अपनी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम जो है खींच तान कर लेके आए हुए हैं। जो खो दिया इन्होंने, आपको खो दिया, आपको भुला नहीं पा रहे, और जिसके लिए आपको खो दिया उस चीज़ में वो ये सेटिस्फाइड है नहीं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में अभी चल रहा है। डेफिनेटली ये आगे जाकर डिसीजन सही लेंगे, अब इनका दिमाग जो है ठिकाने पे आ जाएगा, बट दैट्स इन फ्यूचर। वी आर थिंकिंग अबाउट करंट फीलिंग्स। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने पिंक कलर का स्टोन चूज़ किया था। अगर रीडिंग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए आपको रीडिंग कैसा लगा, रेजोनेट हुआ या नहीं। प्रेयर्स चाहिए तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर एंजल कोर्स में अपने आप को एनरोल करवाना चाहते हैं तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मिस आउट ना कर दे। Thank you so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.